चलिए जानते हैं झारखंड के 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। शहीद स्थल से मनिया का नाम लेकर हेमंत का भाजपा पर वार, कहा 2500 के बाद अब 15 लाख भी दे रही अबुआ सरकार। झारखंड के 5 से अधिक जिलों में कुहासा, रांची और आसपास 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा पारा। तापमान में उतार चढ़ाव का रहेगा दौर। जैक की मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा आज से, प्रशासन ने पूरी की तैयारियां। दुमका में पहली बार बिना दिशोम गुरु के झामुमो का स्थापना दिवस, सीएम हेमंत बोले आज बाबा बहुत याद आ रहे हैं। वयोधा फाउंडेशन ट्रस्ट ने सैकड़ों बच्चों के बीच वितरित की शैक्षणिक सामग्री। सेरेंगसिया शहीद दिवस पर वीरों को सीएम हेमंत सोरेन ने किया नमन। 197 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। खुल गया लोक भवन का उद्यान, 100 से अधिक प्रजाति के गुलाबों का ले सकते हैं आनंद। सेरेंगसिया में वीर शहीदों को नमन करने पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कहा रांची नहीं गांव से चलती है हमारी सरकार। एक्शन मोड में जामताड़ा एसपी, बैंक सीएसपी संचालकों के साथ की बैठक। सुरक्षा मानकों में लापरवाही पर जताई नाराजगी। नगर निकाय चुनाव 2026, पूर्वी सिंहभूम में 3 दिनों में नामांकन पर्चा खरीदने की लगी होड़। 465 से अधिक अभ्यर्थी मैदान में। अंधविश्वास में ट्रिपल मर्डर, पीड़ित परिवार को मिलेगा 1 लाख रुपए। अंतिम संस्कार में शामिल हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर। बोकारो में सिंगल यूज प्लास्टिक का धड़ल्ले से हो रहा इस्तेमाल, पर्यावरण सुरक्षा को खतरा। धनबाद में नहीं थम रहा बार एसोसिएशन और स्वास्थ्य विभाग का विवाद, अधिवक्ताओं का उग्र प्रदर्शन। सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। रांची में सड़क पर निकला मजदूर महापंचायत, मनरेगा दिवस के मौके पर वीबी ग्राम जी के खिलाफ प्रदर्शन। जेएमएम के 47वें झारखंड दिवस का उद्घाटन, सीएम हेमंत सोरेन समेत पार्टी के सांसद विधायक हुए शामिल। देवघर, बोकारो, रामगढ़ और पाकुड़ में कई प्रत्याशियों ने भरा नामांकन, जीत का किया दावा। रांची में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने पीएम मोदी के कार्यों की तारीफ करते हुए हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। लातेहार के कोलियरी में आतंक मचाने जा रहे राहुल सिंह गिरोह के 2 अपराधियों को हथियार के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने केंद्रीय बजट को लेकर 16वें वित्त आयोग से राज्य सरकार की मांगों को नजरअंदाज किया। सीएम हेमंत सोरेन चाईबासा पहुंचे, जहां उन्होंने टोटो ब्लॉक में ऐतिहासिक सेरेंगसिया शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। झारखंड में रेलवे के विकास के लिए 7,536 करोड़ का आवंटन, कनेक्टिविटी के साथ विकास को मिलेगी नई रफ्तार। आदिवासी कलाकारों के लिए मेला, अपना उत्पाद बेचकर आर्थिक रूप से हो सकेंगे सशक्त। रांची में विवेकानंद सरोवर, वीवीआईपी सड़क और हरमू बाईपास रोड से किशोरगंज को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर झलझमाव से लोग परेशान। राज्यपाल ने नेशनल डिफेंस कॉलेज प्रतिनिधिमंडल से संवाद करते हुए कहा कि झारखंड प्राकृतिक संसाधनों, खनिज संपदा, समृद्ध संस्कृति और परंपराओं से संपन्न है। मतदान और बोर्ड परीक्षा कैसे होगा एक साथ, तारीख बदलने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग और जैक हुआ आमने सामने। झारखंड में सर्दी की लुकाछिपी जारी, गुमला, खूंटी, बोकारो, डाल्टनगंज और सिमडेगा का पारा लुढ़का, अधिकतम तापमान में भी कमी। दुबई में फंसे 14 झारखंड के श्रमिकों ने सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए भारत वापस लाने के लिए सरकार से गुहार लगाई है। रांची में भाजपा की सांगठनिक बैठक, नगर निकाय चुनाव को लेकर हुई चर्चा, बजट को बताया गया ऐतिहासिक। हजारीबाग नगर निगम के लोग आवारा कुत्तों से परेशान हैं। लोग इसे निगम चुनाव में मुख्य मुद्दा मान रहे हैं। जैक मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं मंगलवार से शुरू हो रही हैं, जिसमें 7.58 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। मैट्रिक परीक्षा 17 फरवरी तक और इंटरमीडिएट 23 फरवरी तक चलेगी। जैक ने शांतिपूर्ण परीक्षा के लिए सहयोग की अपील की है और नकल या फर्जी प्रश्न पत्र फैलाने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। रांची में मैट्रिक के लिए 87 केंद्र बनाए गए हैं। झारखंड के लाखों साल पुराने जुरासिक काल के जीवाश्म फॉसिल, जो राज्य के भौगोलिक इतिहास को दर्शाते हैं, खनन और अवैध गतिविधियों के कारण खतरे में है। राजमहल हिल्स सहित 13 प्रमुख स्थलों पर पाए जाने वाले ये पौधे के अवशेष 68 से 145 मिलियन वर्ष पुराने हैं। विधायक सरयू राय इनके संरक्षण के लिए विधेयक ला रहे हैं, जबकि वन विभाग सर्वेक्षण कर सुरक्षा उपाय अपनाएगा। ये जीवाश्म वैज्ञानिक और पर्यटन दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। झारखंड न्यूज। रांची जिले में टीबी उन्मूलन एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। पिछले 12 महीनों में 155 मरीजों की मौत हुई और केवल 89% मरीज ही ठीक हो पाए। नामकुम प्रखंड में सफलता दर सबसे कम 71% है। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में 87%, जबकि निजी क्षेत्र में 92% सफलता मिली। पोषण और सामाजिक सहयोग की कमी इलाज की सफलता को प्रभावित कर रही है। राजधानी में यह हाल है तो झारखंड के दूर दराज क्षेत्रों की स्थिति समझी जा सकती है। बीमारी की सही समय पर पहचान और इलाज जरूरी है। झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई टैरिफ दरों पर जन सुनवाई 10 फरवरी के बाद शुरू होगी। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग जेएसआईआरसी ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। भारत सरकार की नई ऊर्जा नीति के तहत 31 मार्च तक दरें घोषित होंगी, जो 1 अप्रैल से लागू होंगी। रांची, दुमका सहित 5 जिलों में सुनवाई होगी, जिसमें जेबीवीएनएल, सेल, टाटा पावर जैसे निगमों के टैरिफ पर राय ली जाएगी। झारखंड सरकार ने ठंड में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धों, विधवाओं और लाचारों को अब डबल प्लाई मिंक क्लाउडी कंबल देने का निर्णय लिया है। पहले ऊनी कंबल दिए जाते थे, लेकिन अब अधिक आरामदायक और गर्म मिंक कंबल मिलेंगे। महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इस बदलाव को लागू किया है, जिसे कैबिनेट ने हाल ही में स्वीकृति दी है।
जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लगभग 2 दर्जन जूनियर डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा ड्यूटी अनुशासन और उपस्थिति में सख्ती के बाद यह घटनाक्रम हुआ। इससे इलाज व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है और अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ डॉक्टरों ने उच्च अध्ययन के लिए भी इस्तीफा दिया है। धनबाद नगर निगम चुनाव। झारखंड में नगर निकाय चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। धनबाद के पूर्व मेयर और भाजपा के कद्दावर नेता चंद्रशेखर अग्रवाल उर्फ शेखर अग्रवाल सोमवार को झामुमो में शामिल हो गए। उन्होंने दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में पार्टी बदली। बताया जा रहा है कि धनबाद मेयर पद पर भाजपा द्वारा संजीव अग्रवाल का समर्थन करने से वे नाराज थे। झारखंड बीजेपी ने झारखंड नगर निकाय चुनाव के लिए मेयर पद के प्रत्याशियों को समर्थन देने का फैसला किया है। रांची से रोशनी खलको, देवघर से रीता चौरसिया, पलामू से अरुणा शंकर, धनबाद से संजीव अग्रवाल और चास से अविनाश कुमार सहित अन्य को पार्टी का समर्थन मिलेगा। केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी में यह निर्णय लिया गया। मंगलवार को प्रदेश भाजपा इन नामों की आधिकारिक घोषणा करेगी और चुनाव प्रचार में सक्रियता बढ़ाएगी। केंद्रीय बजट के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि चक्रधरपुर रेल मंडल में वन्य जीवों खासकर हाथियों की सुरक्षा के लिए 7 अंडरपास बनेंगे। एआई आधारित थर्मल कैमरे और ऑप्टिकल फाइबर केबल सिस्टम भी लगाए जाएंगे, जिससे ट्रेन दुर्घटनाएं रुकेंगी। झारखंड को 7,536 करोड़ रुपए का बजट आवंटन मिला है और 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी मिलेंगी। ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर भी बनेगा। धनबाद नगर निगम चुनाव के लिए मेयर पद हेतु नामांकन में तेजी आई है। सोमवार को कुल 11 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया, जिनमें कांग्रेस नेता शमशेर आलम, रवि चौधरी और झामुमो की डॉक्टर नीलम मिश्रा प्रमुख हैं। नामांकन की अंतिम तिथि 4 फरवरी है। भाजपा ने संजीव अग्रवाल को समर्थन दिया है। विभिन्न दलों के नेताओं सहित कुल 11 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की है। भारत सरकार ने नया आधार ऐप लॉन्च किया है, जिससे अब आधार की फोटोकॉपी देने की आवश्यकता नहीं होगी। डिजिटल आधार में केवल आवश्यक जानकारी साझा की जा सकती है, जिससे यह अधिक सुरक्षित है। ऐप के माध्यम से मोबाइल नंबर और पते में संशोधन भी संभव है, जबकि बायोमेट्रिक अपडेट के लिए केंद्र जाना होगा। आधार सीईओ भुवनेश कुमार ने डिजिटल आधार रखने और फोटोकॉपी साझा न करने की सलाह दी। झारखंड देवघर के पथरड्डा गांव में 15 साल बाद 3 दिवसीय सूर्याहु सुरजाही पर्व धूमधाम से मनाया गया। ग्रामीणों ने पतरो नदी घाट पर अस्ताचलगामी और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। मुख्य व्रतिनी सीता देवी सहित अन्य ने 36 घंटे का निर्जला उपवास रखा। यह पर्व छठ पूजा से मिलता जुलता है, लेकिन स्थानीय परंपराओं और निश्चित अंतराल पर मनाए जाने के कारण अलग पहचान रखता है। इसे 5 से 12 से 15 वर्ष के अंतराल में परंपरा के अनुसार मनाते हैं। जाने यह छठ से कैसे है अलग। जागरण की टीम ने हजारीबाग के टाटीजरिया प्रखंड के सरकारी विद्यालयों में छात्राओं के लिए बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद स्कूलों में सैनिटरी पैड की अनुपलब्धता, टूटे शौचालय और पानी की कमी पाई गई। इस कारण मासिक धर्म के दौरान कई छात्राएं स्कूल नहीं आ पाती हैं, जिससे उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है। शिक्षा विभाग की उदासीनता पर चिंता व्यक्त की गई है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में अधिकतम आयु सीमा की गणना तिथि में संशोधन की मांग उठ रही है। वर्तमान में 1 अगस्त 2026 की कट ऑफ डेट से कई अभ्यर्थी वंचित हो रहे हैं। छात्रों और पूर्व विधायक ने राज्यपाल व मुख्यमंत्री से मिलकर 1 अगस्त 2018 से गणना करने की मांग की है। जेपीएससी सचिव ने कार्मिक विभाग से पत्राचार का आश्वासन दिया है, जिससे राहत मिलने की उम्मीद है। गढ़वा में विलुप्त प्राय कोरवा जनजाति के नाबालिग बच्चों से पौधारोपण कार्य में खतरनाक श्रम कराया जा रहा है। शिकायत के बावजूद जिला प्रशासन और बाल संरक्षण इकाई ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे बाल अधिकारों के प्रति गहरी असंवेदनशीलता उजागर हुई है। एक बच्चे के घायल होने पर भी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई, जो बाल श्रम कानूनों के गंभीर उल्लंघन को दर्शाता है। यह मामला सिस्टम की निष्क्रियता पर सवाल उठाता है।